So, everything that happens for the first time is a big learning. I still remember, okay, this today is a very auspicious day. Today is new moon in Sagittarius, and Sagittarius is one of the most auspicious planets. It's a planet of wisdom, and so sharing knowledge becomes very important. And I'm fond of a bit of astrology also. So yes, just because today is a new moon, so it has energetically imbibed in me the energy to to encourage it, encouraged me to post in this video. And an instant thought came to my mind that I would like to share with you all the experiences I had for the very first time. My father, मेरे पिताजी जो है वो एक बैंक प्रोफेशनल थे। तो लाजमी है कि कभी ना बैंक के जितने भी काम होते हैं ना, तो आई डिड नॉट इवन लुक्ड इनटू द मैटर। ही यूज्ड टू डू इट। हमारे जितने भी काम थे, ही यूज्ड टू हैंडल इट, ही यूज्ड टू गाइड अस, बट वी नेवर वेंट टू द बैंक, मी एंड माय सिस्टर. But and this happened till recently. Like I would like to share that till I completed my even post graduation, I did not go to the bank and did the transactions myself, because कभी जरूरत नहीं पड़ी. पापा used to look after the things, he used to take care of everything. तो ऐसा कोई अनुभव, निजी अनुभव जिसे हम कहते हैं, personal experience, it never happened in my case that I had to go and struggle and stand in the line and wait till my turn comes, and what is the what is the payment slip, what is how it is to be filled, where the details are to be written, whom to go and inquire about. Everything was new, everything. But I would like to share here one of the most important experiences of my life, and that is जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, आई स्टार्टेड अर्निंग. दैट डे इट वाज मैंडेटरी कि एम्प्लॉयज का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, बिकॉज सैलरी उसी में जाएगी. So my mother was very adamant that time. She told that no, let her go this time. Like she told my father that let her go, let her face it, let her go and understand and learn it, that what it takes to go, and the doubts will be cleared herself. You don't have to, how far you are going to go with her and cover her up in each and every small aspect. And she was absolutely right when she did this. I'm going to be grateful to her, because that experience I still have fresh in my mind. I went there in the bank, and I was, पहले तो आई वॉज वेरी हेजिटेंट टू गो एंड क्या करना है क्या नहीं. मेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे, जैसे एग्ज़ाम देने से पहले बच्चा नहीं घबरा जाता है. आई वॉज वेरी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. सो आई वेंट देयर एंड मैं अंदर गई. पूछ परछ वाला तो कोई सेंटर था ही नहीं, तो मैं जाऊँ पूछूँ किससे. दूसरा कि अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि फॉर्म कहाँ से लेते हैं, फॉर्म में कैसे डिटेल्स भरते हैं, वो पूछने पर सामने वाला हम पर, ज़रूरी है कि ऐसे फनी क्वेश्चंस के लिए ऐसे देख के, लुक दे के बोलेगा कि यार मैडम आपको इतना नहीं आता, ये तो बहुत बेसिक है. तो इसलिए मैंने पूछा भी नहीं. वट एवर आई थॉट दैट लेट मी जस्ट, कि अकाउंट नंबर लिखा है, नेम लिखा है. मैं अपना पासबुक लेके गई थी. मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार, लेट मी जस्ट हैंडल वॉट एवर इट इज़ फ्रॉम माई साइड. और हुआ यूँ कि मेरे आगे 6 लोग थे. तो उनका नंबर ख़त्म होते होते, इट वॉज द बैंक एम्प्लॉयज़ वर सपोज टू गो ऑन अ लंच ब्रेक. बस 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट बाकी थी. मेरा नंबर आया और उनका लंच ब्रेक हुआ. द विंडो वॉज अबाउट टू क्लोज. When the gentleman sitting inside, he told me, मैम अभी ख़त्म.
मतलब अभी गुजराती में ही सेड दैट હવે તમે લંચ પછી આવજો. And I just requested him very very politely. मतलब मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं बहुत ही शाय, बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई. मैंने उनको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया. मैंने कहा कि सर मैं कितनी देर से खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई वॉज वेरी फ्रैंक, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट कि सर मुझे नहीं पता कि कैसे डिटेल्स भरते हैं, आज मैं पहली बार आई हूँ, तो आप प्लीज़ कंसिडर माय केस ऐसे. एंड ही वॉज, पता नहीं उसकी कैसी शुरुआत रही होगी, ही वॉज, वो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोरों से. समझ नहीं आता क्या क्या थी, आवी जाओ छो ये कोई टाइम है, इतना नहीं आता, वो वहाँ पूछ परछ में जाकर उनको पूछो, इनको पूछो, ऐसे सब करते हो, इतने बड़े हो गए आपको ये नहीं आता. बाप रे, दैट वॉज द एक्सपीरियंस जिसने पूरा हिला के रख दिया मेरे को. आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, पूरा उबाल ऐसे निकाल दिया मैंने. और लाइक पीपल वर सीइंग मी, पीपल वर रिएक्टिंग टू ये लड़की क्या हो गया. एक आंटी ने पानी ऑफर किया, मुझे बोला कि बैठो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू. बट आई डिड नॉट वेट देयर. आई इतने फूट के मैं रोई वहाँ पे. एंड आई केम बैक होम. मैंने घर पे आके भी किसी से कुछ नहीं कहा. दे वर इवन आस्किंग मी क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला, तुम गिर तो नहीं गई ना. पहले तो यही दिक्कत कि भाई तुम कहाँ आ रही हो, कहीं गिरी तो नहीं, कहीं लगा तो नहीं, रो क्यों रही हो, कुछ बताओ. इट वॉज वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस. लेकिन दिस एक्सपीरियंस वॉज नीडेड because we never have, we take things for granted in our lives, and that is where these experiences tell us that no, you should not take anything for granted in your life. You have to learn and face it head on, whatever it is, come what may. You have to face your fears. अगर नहीं करोगे ना तो नहीं चलेगा. And this was the most valuable thing. It was छोटा सा ही एक चीज था. बैंक में जाके फॉर्म भर के अकाउंट में डिटेल्स, मतलब किस तरह से ऐड करवाने हैं, ये बस इतना सा ही बात था. लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत ही ज़्यादा. और देन आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ कि यार मुझे नहीं जाना, मुझे अकाउंट नहीं खुलवाना. आई रिक्वेस्ट द सर, आई गिव द एप्लीकेशन, पापा आप चल के एक बार बात करो, ये सारी चीज़ें. बट वो गलत है ना, कभी ना कभी तो सीखना ही था, राइट. सो माई मदर कंसोल्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट नो, this is not the right way of approaching the thing. Even if you don't know, it's okay. And that particular human being that who was sitting across the window, अब यार उनके लिए तो कितने सारे पहले भी कस्टमर्स आ गए हो, पूरा दिन बैंक में है, तो फिर ये चीज़ होती रहती है. दैट इज़ फाइन, इट इज़ ओके. उन्होंने जानबूझ के अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकाला. एंड शी कंसोल्ड मी एंड शी वॉज राइट. हम जस्ट बिकॉज हमारे मर्जी के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती, दैट डज नॉट मीन कि लोग बुरे होते हैं. नहीं, इट्स रॉन्ग. द अदर डे when I learned and I went confidently, वही अंकल किसी और एक बूढ़ी आंटी को हेल्प कर रहे थे. and that changed my perception towards him. अब मुझे वो अंकल अच्छे लगने लगे. तो ये चीज़ होती है, परसेप्शंस जो हम बना लेते हैं. तो गलती मेरी भी थी क्योंकि मुझे सीखना ज़रूरी था. बट देन यस, everything as I said has a first time, and that first time, that learning is very important. Never shy out of any learning that comes across your way. कुछ नहीं आता ना तो be very humble in accepting the fact कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती. It's okay. Nobody is going to judge you, and even if they are going to judge you, let them. But at least आप तो बहुत honest रहिए अपने आप से कि मुझे ये चीज़ नहीं आती तो मुझे सीखना है. वो जिज्ञासा दिखाइए. एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर अर्जुन ने ये क्वेश्चंस नहीं, वो क्वेश्चंस जो हम नहीं करते ना, शाय आउट करते हैं पूछने से कि वाई,
ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, इतना नहीं आता, लोग ऐसे जज कर लेंगे, कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर अर्जुन ने ऐसा किया होगा तो सोचो कि भगवत गीता का जो इतना ज्ञान है वो कैसे आता हम तक, नहीं पहुंच पाता वो, क्योंकि हम क्वेश्चंस ही नहीं करते। एंड दैट इज द रीजन द यंग, द छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि कोई उनको जज करेगा क्वेश्चन पूछने पर, तो वो बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो बोल देते, नहीं ये नहीं आता दीदी, ये नहीं आता टीचर, ऐसे करके। दैट इज दैट प्योरिटी ऑफ देयर हार्ट। हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमको अगर नहीं आता तो इट इज वेरी इजी, बस एक्सेप्ट करके बोल दो कि हाँ नहीं आता, इट्स ओके, पर हाँ सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, इतना ही है। पर हम कितनी सारी स्टोरीज घुमाते हैं, अरे यार ये ठीक है कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कभी कि हमको कोई चीज नहीं आती। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंड दीज एंड देन जब नहीं करते हो ना तो यू रन अराउंड रन अराउंड रन अराउंड, बट देर इज नो हासिल ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस रन अराउंड। लेट मी बी वेरी फ्रैंक इनफ विथ यू। जब आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स अपने आप वैनिश होने लगते हैं। That is from my personal experience I'm telling you. And yes, thanks to this Jupiter, Sagittarius, the guru ki energy that I am talking about, it's an auspicious day today. So leaving you with this thought, and it has really helped me. ऐसे I am sure आपके भी experiences होंगे, so उन एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए। अगली टाइम आपको अगर ऐसा कोई टास्क लगा जहां आपको डर लगता है या आपको कुछ चीज नहीं आती, तो वहां एक्सेप्ट कीजिए एंड डर को ऐसे हेड ऑन, ऐसे करके आप विथ अ स्माइलिंग फेस एम्ब्रेस इट दैट इट्स ओके, आई कैन बी रॉन्ग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, टू इज ह्यूमन, बट स्टिल आई लर्नड। मैंने ऐसे हाथ नहीं झाड़ दिए कि जाने दो नहीं होगा मुझसे या फिर कभी और देख लूंगा, ऐसा नहीं किया। आई डिड नॉट रन अवे, आई एक्सेप्टेड इट, आई फेस्ड इट एंड आई लर्नड इट। God bless you, all the best.